जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जेल में मुनिराज। जिस धरती पर महावीर और राम का जन्म हुआ, उसी धरती पर आपका भी जन्म हुआ। जिस धरती पर अनेक धर्मात्मा पुरुषों ने जन्म लिया, उसी धरती पर आपका भी जन्म हुआ। परंतु मुझे अफसोस है, खेद है, दुख है, वेदना है कि आप इस पुण्यधरा पर जन्म लेकर भी अपने आप को धन्य नहीं कर पाए, अपने आप को महान नहीं बना पाए। धरती पर पैदा होना तभी सार्थक है जब धरती उस पर गर्व करे, जब धरती पुलकित हो। धरती का गौरव आदमी है, धरती का श्रृंगार आदमी है और धरती का आभूषण भी आदमी ही है। परंतु जब हम अपने आचरण पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि धरती का प्रदूषण भी आदमी है। जब आदमी धरती का आभूषण हो सकता है तो वह धरती का प्रदूषण भी बन सकता है। अब आप स्वयं सोचिए, आप क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धरती पर अंगार बनकर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं? स्वयं का निर्णय स्वयं को ही करना है। स्वयं की सुंदरता का अनुभव स्वयं को होता है और स्वयं का प्रदूषण भी स्वयं को ही दुर्गंध देता है। कहीं आपकी जिंदगी धोखे में तो नहीं निकल रही? हम में अंगार या श्रृंगार जो भी है वह स्वयं की दृष्टि में ही झलकता होगा। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा अंतःकरण प्रसन्न रहता है और हमारे चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं उभर आती है। मन पवित्र रहता है और भगवान खुदा से भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी का परम आनंद तभी आता है जब अंतःकरण प्रसन्न हो। जब आप कोई बुरा काम करते हैं तो आपका अंतःकरण खेद प्रकट करता है। खेद से मन अशांत हो जाता है और खुदा से क्या, खुद से भी संतुष्ट नहीं रहता। फिर जिंदगी में आनंद नहीं आता। जैसे घने मेघ होने पर सूर्य के दर्शन असंभव होते हैं, वैसे ही बुरा काम करने के बाद चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं धूमिल हो जाती हैं, दब जाती है। बुरे काम करने वालों के लिए जिंदगी संवारने और सुधरने के लिए मिली है, बिगड़ने के लिए नहीं। राम की धरती पर रहकर रावण जैसे बनने के लिए नहीं, बल्कि राम जैसे बनने का पूरा प्रयास करना चाहिए। महावीर की वसुंधरा पर पैदा होकर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो। महावीर और राम के जीवन चरित्र को याद करो। उनके चरणों को नहीं, उनके आचरण को ख्याल में रखो। उनकी धरती पर पैदा होकर दुराचरण का कचरा मत फैलाओ। महावीर और राम को 100 बार याद करने की अपेक्षा अपने आप को 10 बार याद करना ज्यादा श्रेष्ठ है। 100 बार महावीर और राम के नाम को जपने की अपेक्षा 10 बार अपने अपराध को याद करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक आप अपने अपराध को ख्याल में नहीं लाएंगे तब तक वह अपराध आपके दिल और दिमाग में आग का काम करेगा, मन कांटे का काम करेगा, जिससे आपका मन पीड़ित, चिंतित और दुखी रहेगा। फिर आप कभी अपराध करने की नहीं सोचेंगे, पाप करने की नहीं सोचेंगे। आपका अपराध आपको ही अपराध का बोध करा देगा और आपका अपराध का स्मरण आपको अपराध से मुक्त कर देगा। अगर आप अपराध से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको हर समय अपने अपराध को याद रखना पड़ेगा। कोई और आपको अपराध से मुक्त नहीं करा सकता। अपराध से तो हमें खुद ही मुक्त होना पड़ेगा। जो महावीर और राम की धरती पर अपराधी बनकर जी रहे हैं, वे उनके आदर्शों को समाप्त कर रहे हैं। हमें उनकी धरती पर पुजारी बनकर जीना चाहिए, परंतु हम अपराधी बनकर जी रहे हैं। अपराधी जलता हुआ अंगारा है जो स्वयं को और अन्य प्राणियों को जलाकर राख कर रहा है। आपकी जिंदगी क्या काम की है अगर आपका धरती पर पैदा होना और ना होना समान है? अंधे के लिए सूर्य का उदय होना और ना होना बराबर है, क्योंकि उसे आंखों से कुछ दिखता ही नहीं। सदैव आंखों के सामने अंधकार ही व्याप्त रहता है। उसी प्रकार अपराधी की आंखों में नित्य अपराध झूलता रहता है। वह एक पाप से बचने का विचार करता है और दूसरे पाप करने का विचार करता है। एक अपराध से मुक्त होने की तैयारी करता है और दूसरे अपराध की तैयारी करता है। जो अपराध करता है वही अपराध से छूटने का प्रयास भी करता है। जितना व्यक्ति अपराध करते समय नहीं सोचता, उतना व्यक्ति अपराध करने के बाद सोचता है। अपराध करते समय तो व्यक्ति कर लेता है, परंतु अपराध करने के बाद मन संतुष्ट नहीं रहता। मन में यह विचार आता ही है कि हमने यह अच्छा नहीं किया, यह कार्य हमारे लिए शोभनीय नहीं है, आर्य पुरुष का यह काम नहीं है। मन दुखी होता है और सोच लेता है कि अब हम कभी अपनी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेंगे, परंतु यह विचार क्षणिक होता है, स्थिर नहीं रहता। जो व्यक्ति चंचल होता है उसका मन भी चंचल होता है और उसके विचार भी चंचल होते हैं। उसके विचार स्थिर नहीं होते। अपराधी व्यक्ति कुछ सोचता है और कुछ करता है।
कौए की आंख के समान उसका विचार डामाडोल रहता है। जैसे कौए की आंख एक होती है और स्थान दो होते हैं। जिंदगी अपराध बनकर जी तो क्या हासिल हुआ? जिंदगी तो वह है जो शान से गुजारी जाए। राम और महावीर सोचते होंगे कि हमारी सुकोमल धरती पर पुजारी पैदा होंगे, भक्त लोग पैदा होंगे, धर्मात्मा पैदा होंगे, पुण्यात्मा पैदा होंगे। परंतु सोचा गया विपरीत हो गया। संसार में परम सत्य यह है कि जो हम सोचते हैं वह होता नहीं, और जो होता है वह हम सोचते नहीं। राम और महावीर की धरती पर भक्त कम भक्त ज्यादा हैं, पुजारी कम, भिखारी ज्यादा हैं, धर्मात्मा कम, कुटिल ज्यादा हैं, पुण्यात्मा कम, पापी ज्यादा हैं। और यह संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। जिंदगी की सीमा है, परंतु अल्प जिंदगी में किए गए अपराध की कोई सीमा नहीं। जीवन प्रति क्षण घटता जा रहा है, परंतु अपराधी अपनी गति से बढ़ते जा रहे हैं। लोग जिंदगी जीने से घबराते हैं, परंतु सज्जन जिंदगी से नहीं, अपराध करने से डरते हैं। जो अपराध करने से डरते हैं उन्हें जेल का मुख देखने का मौका तक नहीं मिलता, परंतु जो निर्भय होकर अपराध करते हैं वे जेल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। जेल में रहकर एक एक पल रो रो कर गुजरता है। आखिर में आप विचार करें कि आपका स्वतंत्र जीवन परतंत्रता में निकल रहा है और गुजर रहा है। आखिर आपने अपराध किस कारण से किया, किसके लिए किया और क्यों किया? अपराध वह है जिसके पाप समाज के सामने प्रकट हो गए हैं, जो जनमानस की दृष्टि में आ गए हैं। वह संसार में अपराधी कहलाता है। अगर पाप प्रकट ना होते तो आप जेल में कैसे प्रकट होते? पाप प्रकट होने पर ही व्यक्ति को सजा का प्रबंध किया जाता है। पापी वह है जिसके पाप प्रकट नहीं हुए हैं, जो दुनिया में पापी कहलाता है। अपराधी तो दोनों हैं, एक खुला अपराधी और एक बंद अपराधी। आखिर में आदमी अपराध क्यों करता है? अपराध का प्रथम द्वार भूख। अपराध करने के अनंत कारण होते हैं। किसी भी एक कारण के चलते आदमी अपराध के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अनंत कारणों में 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण है भूख, दूसरा मजबूरी, तीसरा कुसंगति और चौथा चोरी। अधिकतर लोग भूख के कारण अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। जिसने संसार में जन्म लिया उसे भोजन जरूर चाहिए। पेट भरने के लिए भोजन आवश्यक है। संसार में पेट तो सभी भरते हैं, परंतु जो अन्याय से भरता है वह अपराधी कहलाता है। अपराध करके पेट भरने की अपेक्षा भूखे मर जाना बेहतर है। परंतु पेट भरने के लिए किसी के प्राण लेना या किसी को कष्ट देना उचित नहीं है। पेट तो आप मजदूरी करके भी भर सकते हैं, नौकरी करके भी, भीख मांगकर भी पेट भरा जा सकता है। परंतु असली बात यह है कि पेट भरने के लिए कम और पेटी भरने के लिए लोग अपराध ज्यादा करते हैं। क्या यह अपराध करना आपको शोभा देता है? नहीं। जिस धरती पर राम पैदा हुए उसी धरती पर तुम पैदा हुए। जिस धरती का पानी राम ने पिया उसी धरती का पानी तुम पी रहे हो। जिस धरती का धान राम ने खाया उसी धरती का धान तुम सेवन कर रहे हो। फिर तुम्हारी अपराध में प्रवृत्ति और राम की अपराध से निवृत्ति, आखिर ऐसा क्यों? वे अपराध से कोसों दूर थे, तुम अपराध के समीप हो। राम संसार में राजा बनकर जिए, तुम संसार में रंक बनकर जी रहे हो, क्योंकि राम के जीवन में कोई अपराध नहीं था, नहीं करने की कोई भावना थी। राम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का विशेषण था। उन्होंने इस विशेषण को ध्यान में रखकर मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वह राजा बनकर जिए। पर तुम्हारा जीवन अपराधों से भरा हुआ है, इसलिए तुम रंक बनकर धरती पर कलंक बनकर जी रहे हो। उस बात को सुनकर अपराध का बोध होना चाहिए। आज मैं आपको जेल से नहीं, अपराध से मुक्त कराने आया हूं। अगर आप अपराध से मुक्त हो जाओगे तो हमें लगता है कि आप जेल से भी मुक्त हो जाओगे। जब तक अपराध से मुक्त नहीं होंगे तब तक जेल से छुटकारा नहीं मिलेगा। जिस समय राजा दशरथ ने भरत के लिए राज्य दिया, उसी समय राम ने वनवास जाने का संकल्प लिया। जो राज्य भरत को मिला वह राम को मिलने वाला था, परंतु पिता द्वारा दिया गया राज्य भरत को राम के मन में पीड़ादायक नहीं बना। राम के मन में अपराध का जन्म नहीं हुआ। राम सोच सकते थे कि यह तो हमारे पिता की संपदा है, हमारा भी अधिकार है, परंतु अपराध जन्म नहीं ले पाया। आज आम आदमी अनाधिकार चेष्टा करके अपराध कर बैठता है। भरत का राज्य तिलक हुआ, राम वनवास की ओर चल दिए। जब राम वन में जाने लगे तब सारा अयोध्या नगरी में हाहाकार मच गया। यह क्या हो गया? माता पिता के ऊपर तो वज्रपात हो गया।
राम को भरत ने बहुत रोका, परंतु राम नहीं रुके। राम के साथ सीता भी चल दी। राम के पास एक जोड़ी कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं था। साहस कर जंगल की ओर चलते गए। न साथ में पैसा, न बर्तन, न खाने के लिए कुछ। 14 वर्ष तक वनचारी के वन में भ्रमण करते रहे। अनेक सुंदर नगर मिले, पर किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया। भूखा भी रहना पड़ा, प्यासा भी रहना पड़ा, पर भूख से पीड़ित होकर अपराध करने के लिए उद्यत नहीं हुए। जंगल में रहकर वृक्षों के फल खाकर, नदी का पानी पीकर समय निकाला, परंतु अपराध नहीं किया। किसी को मारा नहीं, किसी का पैसा उठाया नहीं। सीता ने राम को अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं किया। लक्ष्मण ने कभी अपराध नहीं किया, किसी के घर के ताले नहीं तोड़े। भूखा रहना स्वीकार था, परंतु अपराध करना पसंद नहीं था। परंतु आप सोचो, तुम भोजन के लिए, पेट भरने के लिए कितने लोगों को चाकू दिखाते हो, कितने लोगों को बंदूक दिखाते हो, कितने लोगों को मारने की धमकी देते हो। क्या इसी का नाम जिंदगी है? पानी पीकर रह जाना, पत्ते खाकर रह जाना, कुछ न मिला तो भूखे ही सो जाना, पर कभी अपराध करने का मन में विचार मत करना। एक बार किया गया कसूर जिंदगी में क्या भव भव तक नहीं छूटता। दूसरों की गर्दन पर छुरी चलाकर जो पैसा प्राप्त किया है, वह तुम्हारी भूख को मिटा नहीं सकता। क्योंकि जो भोजन का भूखा होता है वह अपराध नहीं, श्रम करता है, मेहनत करता है। परंतु जो पैसे का भूखा होता है वह अपराध करता है, गुनाह करता है। भोजन की भूख की सीमा होती है, परंतु पैसे की भूख की कोई मर्यादा नहीं होती है। अपराध व्यक्ति पैसे के लिए करता है। ये जो आपको 2 हाथ मिले, ये अपराध करने नहीं, श्रम करके खाने के लिए मिले। बुरे काम करने के लिए नहीं, अच्छे काम करने के लिए मिले। आदमी की पैसों की भूख बहुत गहरी होती है, उसे मिटा पाना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए तो जिंदगी दुख में व्यतीत होती है। वीर व्यक्ति श्रम करता है, अपराध नहीं। कायर व्यक्ति अपराध करता है, श्रम नहीं। दुख के साथ मालपुआ खाने की अपेक्षा सुख से रोटी खाना श्रेष्ठ है, उत्तम है। जेल की सजा खाने की अपेक्षा अपराध किए बिना भूखे सो जाना, मर जाना श्रेष्ठ है। परंतु अपराधी बनकर मरना कुत्ते की मौत है। अपराधी का अपराध और पापी का पाप कभी छिप नहीं सकता। अगर आदमी ने अपराध किया है तो वह एक न एक दिन प्रकट होकर रहेगा। यह अपराध न करने की प्रथम सीढ़ी है। जो एक बार एक अपराध कर ले, फिर वह अपराध करने से डरता नहीं है, फिर वह बार बार अपराध करता है। जिसने एक बार कसूर कर लिया, उसकी जिंदगी आनंद से नहीं, कसूर से घिर जाती है और अपराध अपराधी को ही जन्म देता है। आप भोजन की भूख के कारण कभी भूल से भी अपराध मत करना। यह सोचना कि जिसने चोंच दी है वह चुगने को भी देगा। अपराध करने की प्रवृत्ति को छोड़ो। अपराध को छोड़ने का प्रयास करना, परंतु अपराध पर अपराध करने की कोशिश मत करना। जो भूख के कारण गुनाह करते हैं वे धर्म की तरफ निगाह नहीं करते। भूख के कारण नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें नरक में जाने पर एक दाना भी खाने को नहीं मिलता। आप सोचो, आज आपको भोजन क्यों नहीं मिल रहा? पहले आपने अपराध किया होगा, किसी को भूखा सुलाया होगा, खुद की भूख मिटाने के लिए दूसरे का भोजन छीना होगा। वही कर्म आपके उदय में आ रहा है। पहले जो अपराध किया था, उस अपराध को धोने के लिए यह जिंदगी मिली है, न कि नए नए अपराध करने के लिए। आज आपकी यह दयनीय अवस्था है। राम और महावीर की धरती पर ईमानदारी से काम करते, न्याय के साथ रहते, परिवार के बीच में रहते, बच्चों के साथ बैठते, परंतु तुम्हारा एक दिन का अपराध तुम्हें सजा का कारण बन गया और तुम जेल में रह रहे हो। पर खाने में मजा नहीं है, क्योंकि एक बंधन का भोजन होता है और एक स्वतंत्रता का। बंधन में बंधन जैसा ही भोजन मिलता है, स्वतंत्रता में आज़ादी जैसा ही भोजन मिलता है। आपने कभी पांडवों के विषय में विचार नहीं किया। वे वन वन भटकते रहे, पर उन्होंने कभी अपराध नहीं किया। भूखे सो गए, वृक्षों के नीचे रह गए। भूख लगी तो वृक्षों के फल तोड़कर खा लिए, नदी का पानी पी लिया, घास की कुटिया बनाकर रह गए, परंतु कभी मन में किसी बुरे कार्य करने का विचार भी नहीं आया। क्योंकि दुनिया में यह परम सत्य है कि अच्छे लोग कभी बुरे काम के विषय में विचार भी नहीं करते। इसलिए वे अपनी पूरी जिंदगी घर में हो या वन में, मंदिर की तरह जीते हैं। परंतु बुरे लोगों के मन में कभी अच्छे विचार जन्म नहीं लेते।
इसलिए वे अपनी सारी जिंदगी जेल में जीते हैं। जेल बुरी नहीं, अपराध बुरा है। जेल में रहने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि जेल में रहना बुरा है। जेल में रहना खराब है। जेल का जेलर हमारा दुश्मन है। पर मैं कहता हूं, जेल में रहना बुरा कदापि नहीं है। जेल का जेलर किसी का दुश्मन नहीं है। आपने उसे दुश्मन समझ लिया। पुलिस वालों को आपने दुश्मन बना लिया, क्योंकि वे आपको पकड़ कर लाए हैं। पुलिस ने आपके शरीर को बेड़ियों से जकड़ लिया है। पर वास्तव में जेल में तो साधु संत भी आते हैं। हम भी आज जेल में हैं। हमारे समान भी पुलिस वाले हैं। जितना प्रेम साधु संत से पुलिस को है, उतना ही आपसे भी। पुलिस का काम है शांति बनाए रखना और कानून का पालन कराना, लेकिन आपने कानून का उल्लंघन किया, इसलिए आप जेल में हैं। आपने गलत किया, अपराध किया, इसलिए पुलिस ने आपको पकड़कर जेल भेजा। लेकिन पुलिस वालों को दुश्मन समझना ठीक नहीं है। पुलिस वाले तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर आप अपराध नहीं करते तो पुलिस वाले आपके घर कभी ना आते। वे आपको पकड़ने भी नहीं आते। यह याद रखें कि आपने गलती की है, इसलिए आप जेल में हैं। जेल का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे हैं या पुलिस आपके दुश्मन है। यह तो केवल एक परिणाम है आपके किए गए कर्म का। जेल की दीवारें आपको यह सोचने का समय देती हैं कि आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। यह समय आपको यह सिखाने का है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा वह गलती ना करें। जेल का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। यह एक नया मौका है जो आपको यह सोचने का अवसर देता है कि आप कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपको सोचना चाहिए कि जब राम जैसे महापुरुष ने वनवास में 14 साल बिताए और कभी भी कोई अपराध नहीं किया, तो आप क्यों नहीं? राम ने अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आईं, उन्होंने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने सिद्धांतों और नैतिकताओं को कभी नहीं छोड़ा। जब राम 14 साल का वनवास झेल सकते हैं, तो आप भी अपनी सजा को एक शिक्षा के रूप में क्यों नहीं देख सकते? आपको याद रखना चाहिए कि जीवन में सुधार हमेशा संभव है। जेल की सजा का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए अपराधी हैं। यह सिर्फ एक अनुभव है जो आपको जीवन में कुछ सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। अगर आप चाहें तो जेल से निकलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नया जीवन जी सकते हैं। अगर आप वास्तव में अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं, तो यह समय है कि आप अपराध को छोड़कर एक नया रास्ता चुनें। राम के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को उसी तरह से जिएं जैसे उन्होंने जिया। आपने गलती की है, पर यह गलती आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। इसे एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखें। जेल से बाहर निकलने के बाद आपको समाज में एक नई पहचान बनाने का मौका मिलेगा। आप अपने परिवार के पास लौट सकते हैं, अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं और एक नया ईमानदार जीवन शुरू कर सकते हैं। अपने हाथों से मेहनत करके खाने की कोशिश करें, क्योंकि यही जीवन का असली सुख है। अपराध से बाहर निकलने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना और फिर इसे छोड़ने का संकल्प लेना। अगर आप सचमुच अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी दीवार, कोई भी बेड़ी आपको रोक नहीं सकती। बस आपको अपने दिल और दिमाग में एक मजबूत संकल्प की जरूरत है। याद रखें, एक बार जब आप अपराध से मुक्त हो जाते हैं, तो आप वास्तव में आजाद हो जाते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद आप समाज में एक नई पहचान बनाने का मौका पाएंगे। इस समय का उपयोग करें और अपनी जिंदगी को फिर से संवारें। मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और इस दुनिया में अपनी एक नई जगह बनाएं। क्योंकि अंततः अपराध की राह केवल दर्द और पछतावे की ओर ले जाती है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत की राह आपको सच्चे सुख और सम्मान की ओर ले जाती है। इस संदेश में मैंने आपको राम और महावीर के जीवन के उदाहरणों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अपराध का रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सुधार और पुनरुत्थान हमेशा संभव है और जेल को एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए, न कि अंत के रूप में। अपराध का द्वितीय द्वार मजबूरी। पहला अपराध था भूख के कारण। हर प्रकार के प्राणी भूख से पीड़ित होते हैं। कोई भूख के कारण अपराध कर बैठता है। भूख के कारण से अपराध यह पहला अपराध है। दूसरा अपराध मजबूरी के कारण होता है। मतलब यह है कि आदमी विवश होकर के अपराध करता है, मजबूरी में करता है, करना नहीं चाहता पर करना पड़ता है।
मरना नहीं चाहता पर मरना पड़ता है, जो अपराध करना नहीं चाहते परंतु मजबूरी में करना पड़ता है। वे शूली पर टंगना नहीं चाहते पर टंगना पड़ता है। वे जेल में रहना नहीं चाहते पर रहना पड़ता है। वे जेल के दुख भोगना नहीं चाहते पर भोगना पड़ते हैं। उसी मजबूरी की अपेक्षा मजदूरी करना अच्छा है, परंतु मजबूरी में भी अपराध की ओर अग्रसर मत होना। कोई अपराध करने के लिए तुम्हें कितना भी मजबूर करे पर मत होना। भूखों मर जाना, मजबूरी में आकर धनी बनने की अपेक्षा गरीब रहना अच्छा है। अपराध की कमाई खाना अच्छा नहीं है। आदमी के सामने आज भौतिकता के युग में कोई मजबूरी नहीं है। आदमी ने मजबूरी बना ली है। आपके पास खाने को भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पर टॉकीज जाने के लिए, पान खाने के लिए, सिगरेट के लिए पैसा है। ये आदमी की मजबूरी है, परंतु इसे मजबूरी मानकर आदमी भरे बाजार में जाकर, भीड़ भाड़ में जाकर किसी भोले भाले आदमी को जानकर पहचान करा उसका जेब काट लिया। यह अपराध व्यक्ति रात को नहीं दिन दहाड़े करता है। उसे जेब काटते समय यह नहीं लगता कि यदि हम पकड़े गए तो फिर हमारी क्या दशा होगी, क्या हालत होगी। मजबूरी आदमी की नाक कटवा देती है। आदमी को जिंदगी जेब काटने को नहीं, कर्म काटने को मिली है। क्या तुम किसी दूसरे का जेब काट के अपने पैंट में सिलवाओगे? क्या वह पैसा तुम्हारे पास रह पाएगा? कितनी भी मुसीबत आ जाए पर किसी का जेब मत काटना। मजदूरी कर लेना, ईमानदारी से भिखारी बन करके भीख मांग लेना, पर जेब मत काटना। यदि आपने किसी की जेब काटी तो आप अपनी बची हुई शेष जिंदगी को जेल में रो रो करके, आंसू बहा बहा के रोना पड़ेगा। आपने एक बार किसी का जेब काटा तो पता नहीं आपको कितना समय जेल में काटना पड़ेगा। तुमने जेब काटा, जेब काटने के बाद जो उसमें पैसा निकलेगा उसे बांटने के लिए सभी आ जाएंगे, पर तुम पकड़े गए, तुम्हें जेल की सजा हो गई तो उसे बांटने कोई नहीं आएगा। जेल में तो कैदी बनकर तुम्हें ही समय का भुगतान करना पड़ेगा। कोई खबर लेने तक नहीं आएगा कि तुम कैसे हो। तुम्हें कोई वस्तु की जरूरत तो नहीं है। तुमने भोजन किया या नहीं, पानी पिया या नहीं, रात को नींद आई या नहीं। कोई समाचार नहीं लेगा, न पत्र व्यवहार करेगा, न कभी फोन लगाएगा। अब आप स्वयं विचार करो, जेब काटी तो हमने किसके लिए? दूसरे का तुमने जेब काटा, परंतु स्वयं ने स्वयं के दिल पर लगा लिया अपराध का कांटा। कैसे निकलेगा? तुमने अनजान मुसाफिर का जेब काटा। जिसका जेब कटा वह भी परेशान और जिसने काटा वह भी परेशान। अपराध करने वाले कभी सुख की नींद नहीं सो पाता, सुख से एक गिलास पानी नहीं पी पाता, सुख से एक ग्रास खा नहीं सकता। उसे सदैव मन में खटका लगा रहता है, पता नहीं अब क्या होने वाला है, कोई आ ना जाए, कहीं पकड़े ना जाए। अपराधी हमेशा भयभीत रहता है। अपराध करने के लिए मजबूर नहीं, अपराध न करने के लिए मजबूत बनो। छोटी सी जिंदगी हंस करके जियो, खिल करके जियो, खिलखिला करके जियो, प्रेम से मिल करके जियो, रो रो कर नहीं, हंस हंस कर जियो। अपराधी के चेहरे पर कभी दूज के चांद सा नहीं दिखता। अपराधी का चेहरा कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मटमैला होता है, क्योंकि मन भय से, डर से, पीड़ा से भरा है। अपराधी हमेशा अपराध करने के बाद एकांत स्थान की खोज में रहता है। अकेला नहीं रहता है, सबके साथ में नहीं रहता। अपराधी के चेहरे पर अपराध की रेखा उभर आती है, जिसे छिपाने के कारण वह स्वयं छिप करके रहता है। दिन को नहीं, घोर अंधकार में बाहर निकलता है। कोई हमको पहचान न ले, कोई हमको पकड़ न ले। छिपता वही जिसमें कुछ कमी है, जिसमें कुछ अवगुण है, जिसमें कुछ ऐब है, जिसके अंदर कुछ भयभीत है। एक बार क्या हुआ, क्या होना था, जो होना था सो हुआ। एक चोर था जो चोरी करने में माहिर था, कुशल था। हर रोज नगर में चोरियां हो रही थीं। नगर में लोग भय से आक्रांत थे, चिंतित थे, पता नहीं किस दिन क्या होगा, अब होती घटना दुर्घटना कब क्या घट जाए। अकबर बीरबल तक यह नगर का संदेश पहुंचा कि नगर के लोग दुहक से आक्रांत हैं। नगर में आए दिन चोरियां हो रही हैं, परंतु कौन करता है यह कुछ पता नहीं लग रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें 1 सप्ताह के अंदर ही चोर को पकड़ करके लाना है, उसे राज दरबार में हाजिर करना है। तुम्हें इस समय अपने बाहुबल का पराक्रम दिखाकर नगर के लोगों का भय मिटाना है। राजा का मतलब ही यह होता है, जिससे सब राजी रहें। नगर के लोगों को राजी करने के लिए उनके मन की आक्रांत पीड़ा को दूर करना हमारा कर्तव्य है। बीरबल ने खोज की, और खोज करने पर क्या संभव नहीं? खोज करने पर असंभव चीज भी संभव हो जाती है।
5 दिन के अंदर बीरबल ने 4 लोगों को पकड़ा, जिसमें चोर एक ही था। चारों से पूछा कि बताओ चोरी कौन करता है। चारों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, जिसमें 3 के तो गुलाब के फूल जैसे चेहरे खिले हुए थे, एक का चेहरा मुरझाया हुआ था, पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। 3 तो निडर थे, एक भयभीत था। बहुत बार बीरबल ने पूछा कि चारों में से असली चोर कौन है। जिसने अपराध किया हो उससे पूछा जाए कि आपने अपराध किया क्या, तो निडर होकर उत्तर देगा, स्पष्ट वचन बोलेगा, परंतु जिसने किया हो वह डरते घबराते लड़खड़ाते बोलेगा। चोरों से बार बार पूछा पर कोई स्वीकार नहीं कर रहा कि हम चोरी करते थे या जेब काटते थे। बीरबल तंग हो गए। तब वह अकबर के पास गए। अकबर ने कहा, जाओ कह देना जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वही चोर है। बीरबल चारों चोरों के समीप में पहुंचे। पुनः एक बार और प्रेम से पूछा, परंतु किसी ने हां नहीं कहा। तब बीरबल ने अकबर की युक्ति से काम किया। चारों को सामने यह सुनाया, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वही अपराधी है, वही चोर है। चारों में से 3 तो बेफिक्र थे। हमने चोरी नहीं की है तो हमारी दाढ़ी में तिनका कदापि संभव नहीं है। जो चोरी करता था उसे लगा कहीं हमारी दाढ़ी में तिनका तो नहीं। बीरबल की निगाहें अल्प समय के लिए यहां वहां हुई और चोर ने जल्दी से अपनी दाढ़ी को खुजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका हाथ ऊपर पहुंचा, बीरबल ने ताड़ लिया कि यही चोर है। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। कहने का मतलब यह है कि अपराध व्यक्ति को भयाक्रांत बना देता है, संकीर्णता के दायरे में बांध देता है, जीवन के मधुर स्वरमय संगीत के साज को भंग कर देता है। अपराध प्रेम की दीवारों को तोड़कर होता है, धर्म की मर्यादा उल्लंघन करके होता है। अपराध व्यक्ति मन में करता है। पहले तो अपराध करने का मन में विचार करता है, पृष्ठभूमि का बनाता है। एक बार अपराध करने के पहले अनेक बार मन से अपराध करता है। यदि अपराधी को एक बार अपराध में सफलता मिल जाए तो बार बार अपराध करने को मन प्रेरित करता है। मन के हौसले बुलंद हो जाते हैं, मन में शक्ति का जन्म हो जाता है, मन में ताकत पैदा हो जाती है। मन की शक्ति होने से तन भी फिर शक्तिशाली हो जाता है। एक बार अपराध सफल होने पर जल्दी जल्दी अपराध करने का कार्यक्रम तैयार हो जाता है। पूर्वापर विचार समाप्त हो जाता है। इज्जत की परवाह नहीं रहती, इंसानियत की खबर नहीं रहती, मुख काले होने की चिंता नहीं होती। बस एक ही विचार शेष रह जाता है, जो होगा सो देखा जाएगा। मरने के अलावा क्या होगा, बाद में निपटा जाएगा। जहां पर ऐसा भाव पैदा हो जाता है वहां पर व्यक्ति अपराध करने से डरता नहीं है, चूकता नहीं है। होश समाप्त हो जाता है, मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, बेखबर हो जाता है। अपराध करने के बाद पकड़े जाने पर अपराधी यह कहते हुए पाए जाते हैं, हम अपराध करना नहीं चाहते थे परंतु मजबूरी में करना पड़ा। आज आदमी के सामने मजबूरी है नहीं, परंतु आदमी ने आलसी प्रमादी बनकर मजबूरी तैयार कर ली है। आपके लिए 2 हाथ दिए, पैर दिए, शरीर दिया। यह कब काम में आएगा? कमा करके उदरपूर्ति कर सकते हो, पेट भर सकते हैं। जेल की अपेक्षा घर में जीवन व्यतीत कर सकते हो। जेल में जीवन गुजरता नहीं है, गुजारना पड़ता है। रहना नहीं चाहते पर रहना पड़ता है। जो मजबूरी में अपराध करते हैं उन्हें मजबूरी में जेल में रहना पड़ता है। जेल में रहने से जीवन का खेल, परिवार का खेल, परस्पर मित्रों का मेल बिगड़ जाता है। एक बार आपने अपराध कर लिया, जेल की सजा का भुगतान करके आप जेल से घर वापस भी आ जाएंगे, परंतु आपको अभी पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिला। जब भी कभी वैसा अपराध होगा तब आपको आमंत्रित किया जाएगा, आपसे पूछताछ की जाएगी, सबकी आप पर निगाह होगी। आपको सब अपराधी की दृष्टि से देखेंगे, शक की नज़र से निहारेंगे। आपका नाम जिंदगी भर के लिए जेल के रजिस्टर पर अंकित हो गया। आपकी तस्वीर जेल में लगी रहेगी, जो आपके जीवन में चिरस्मरणीय रहेगी। अच्छे काम करने वाले पर कम लोगों की निगाह होती है, बुरे काम करने वालों पर सबकी निगाह रहती है। लोगों का सोच यूं रहता है, किसी का जेब काटेंगे, किसी की मारपीट करके पैसा संग्रह करेंगे, फिर चाकांदानी प्रकार के भोजन ठाठ से करेंगे, चाव से खाएंगे। 10 बार आप किसी का जेब काटकर बहुत पैसा संग्रह कर लिए, मजे से आप कई वर्ष तक तैकनीर प्रकार के भोजन करते रहे, परंतु 11वीं बार आप किसी का जेब काट रहे थे, काटते समय पकड़े गए। फिर क्या होगा? जेल में बंद कर दिया गया। फिर आपके कई वर्षों के 35 प्रकार के भोजन से यह एक बार की पिटाई बहुत महंगी पड़ेगी।
मार खाते खाते तुम खुद अधमरे हो जाओगे। 3 साल का किया गया 33 प्रकार का भोजन एक बार की पिटाई में भूल जाओगे, परंतु एक बार की पिटाई को 3 साल क्या 3 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। 2 मित्र थे। समय समय पर वह आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार देखने जाया करते थे। एक बार दोनों मित्र मिले। उनमें से एक का नाम चंगू और दूसरे का नाम मंगू था। चंगू ने मंगू को अपनी यात्रा के हाल सुनाए। बड़ा मजा आया, अच्छा लगा, परंतु पैसा बहुत खर्च हो गया। टिकट, आने जाने का खर्च, टेम्पू में बैठने का खर्च, ऐसा कुल मिलाकर 500 रुपये खर्च हो गए। मंगू बोला, तुमने 500 रुपये खर्च कर दिए? तुम पागल हो। उसने कहा, हम तो जब भी यात्रा करने या घूमने जाते हैं तब हमारा तो आना फ्री और जाना फ्री हो जाता है। चंगू ने पूछा, वह कैसे? तब मंगू ने बताया, हम कभी टिकट नहीं बनवाते। चंगू ने फिर पूछा, तो फिर क्या करते हो? मंगू ने जवाब दिया, हम तो किसी सीट के नीचे छुपकर बैठकर जाते हैं, कोई मुझसे पूछता ही नहीं, ऐसा आना फ्री जाना फ्री हो जाता है। फिर चंगू ने मंगू से कहा, ध्यान रखना, आना फ्री जाना फ्री, यदि एक बार पकड़े गए तो खाना फ्री। आगे क्या हुआ पता नहीं। कहने का मतलब है हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। थोड़े पैसे बचाने के पीछे हमें बहुत मार खानी पड़ सकती है, जिसे हमारा यह सुकोमल तन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप स्वयं सोचो, इस भव का फल आप इसी भव में जब इतना अधिक मिल रहा है, फिर परभव में क्या होगा? अपनी इस बुरी आदत को सुधारो। महावीर और राम की धरती को अत्याचार के कचरे से प्रदूषित मत करो। भ्रष्टाचार की गंदगी मत उड़ाओ। अपराध की सीढ़ी चढ़कर मुंह काला मत करो। ये जिंदगी काली मां को धोने के लिए मिली है, न कि मुंह और काला करने के लिए। अपराध करके स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा साफ रास्ते पर कांटे बोना है, स्वयं को पीड़ादायक बनाना है। गाली सुनने के लिए और डंडा खाने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से आदमी जानबूझकर अपराध करता है, जिसे वह मजबूरी के नाम पर करता है। आदमी अपनी अल्प जिंदगी में कई प्रकार से अपराध कर बैठता है। अपराध का प्रथम प्रवेश द्वार था भूख, दूसरा द्वार था मजबूरी। अपराध का तीसरा द्वार है कुसंगति, खोटी संगति। बुरी संगति के कारण अच्छे लोग भी अपने श्रेष्ठ कार्य का त्याग करके कुमार्गगामी हो जाते हैं। कुसंगति का प्रभाव आदमी के जीवन में शीघ्रता से पड़ता है। सोमरस का नशा तो धीरे धीरे चढ़ता है और कुछ समय बाद उतर जाता है, परंतु कुसंगति का प्रभाव स्थायी रूप लेकर हमारे मन को अपराध करने के लिए प्रेरणा देता है, जिस कारण हमें खुद ही जेल में स्थायी होना पड़ता है। कुसंगति करने वालों की अपेक्षा अकेले रहना श्रेष्ठ है। कुसंगति कोयले के समान होती है। अगर ठंडे कोयले का स्पर्श करते हैं तो हाथों को काला कर देगा, यदि गर्म कोयले का स्पर्श करेंगे तो वह जला देगा। इस प्रकार से जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, आचरण काला है, आदत से लाचार है, सदा दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे लोगों से सदैव सतर्कता बरतनी चाहिए। अग्नि को कोई पीटने में समर्थ नहीं है, परंतु एक समय ऐसा भी आता है जब अग्नि को भी मार खानी पड़ती है। जब अग्नि लोहे की संगति करती है तब अग्नि को भी मार खाना पड़ता है। उसी प्रकार से सज्जन आदमी को कोई पीट नहीं सकता, परंतु जब वह कुसंगति में पड़ जाता है तब उनके साथ उसे भी मार खानी पड़ती है और बदनाम होना पड़ता है। यह चंचल मन सत्संगति की ओर कम ढलता है और कुसंगति की ओर अधिक ढलता है। एक जुआ खेलता है, दूसरा जुआ खेलता नहीं, देखता है। एक जेब काटता है, दूसरा देखता है। एक शराब पीता है, दूसरा देखता है। देखते ही देखते पीने के परिणाम हो जाते हैं। देखने का प्रभाव ही कल पीने का भाव पैदा कर देता है, जो हमारी आदत में एक स्थायी स्तंभ बनकर जीवन को दुखदायी बना देता है। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें। ध्यान रखें कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है। खोटी संगति से बचाइए ताकि जीवन संकट का पर्वत न बन सके, जीवन दुहक की खाई न बन सके, कुसंगति का जहर जिंदगी में न घुल सके। कुसंगति में पड़ा आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, माता पिता तक को नहीं छोड़ता। कुसंस्कारों का जन्म कुसंगति से होता है। कुसंगति में पड़ते ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। झूठ बोलना व्यक्ति कुसंगति से सीखता है। कुसंगति से बुरी आदतों का जन्म होता है और अच्छी आदतों का क्षरण होता है। अपराध व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति अपराध को पकड़ता है। कुसंगति में पड़कर सज्जन भी अपनी सज्जनता को छोड़ देता है।
पाप का चादर ओढ़ लेता है। सत्य बोलने वाला भी झूठ बोलने लगता है। मधुर वचन बोलने वाला गाली बकने लगता है। प्रेम करने वाला कष्ट देने लगता है। प्रेम बरसाने वाला दुख बरसाने लगता है। धर्म करने वाला भी पाप करने लगता है। अपने को भी पराया मानने लगता है। फिर उसे अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। अमृत भी जहर सा प्रतीत होने लगता है। अतीत को भूल जाता है। सन्मार्ग पर भी कांटे दिखने लगते हैं। एक युवक था जिसका नाम था आधे। वह बिगड़ा हुआ था। झूठ बोलना, चोरी करना, जेब काटना, ताला तोड़ना, अन्याय से धन जोड़ना, यह उसका काम था। दिन भर बाजार में घूमता रहता था। घर में भी किसी के जेब में पैसे नहीं बचते थे। घर के लोग बहुत परेशान थे। जेब से पैसा निकालकर जुआ खेलता, शराब पीता, वेश्यागमन आदि खोटे काम प्रतिदिन किया करता था। माता पिता परेशान रहते थे। उसी के पड़ोस में एक और युवक रहता था जिसका नाम था राधे। राधे सदाचरण वाला था, सात्विक प्रकृति वाला था, नम्र स्वभावी था। उसके व्यवहार से मोहल्ले के लोग प्रसन्न रहते थे। एक दिन आधे राधे के पीछे लग जाता है। साथ साथ चलने लगता है। भोजन पानी एक साथ होने लगता है। आधे राधे के पास सोने लगता है क्योंकि राधे अकेला ही रहता था। राधे ने सोचा, अकेले से हम दो हो गए, बहुत अच्छा हुआ। परंतु राधे को कुछ पता नहीं था। दोनों में बड़ा गहरा प्रेम पैदा हो गया। एक थाली में भोजन करना, एक पलंग पर प्रेम से सोना, एक साथ बाजार घूमने जाना, ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई। एक दिन दोनों रात को पलंग पर लेटे हुए थे। नींद नहीं आ रही थी। आधे ने कहा, अपने को नींद नहीं आ रही, चलो थोड़ी देर ताश खेलकर मनोरंजन कर लिया जाए। राधे तैयार हो जाता है। वह उस ताश का परिणाम नहीं जान सका कि इसका अंत परिणाम क्या होगा। ताश से नशा होना शुरू होगा। ताश खेलते खेलते पैसे की बाजी लगाना शुरू हो गई। जुआ कुसंगति का मंगलाचरण है। जुआ खेलकर राधे सारा पैसा हार गया। अब वह पैसा किससे मांगे? पैसे हार जाने पर आधे कहता है, तुम हमारे साथ चलो, जैसा हम करें वैसा तुम करते जाना। पैसा पाने के लिए इंसान हर प्रकार के पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। इंसानियत खोने के लिए तैयार हो जाता है। शिष्टाचार सदाचार की नीलामी कर बैठता है। राधे आधे के साथ जाता है। आधे ने किसी का जेब काटा। जेब काटना उसे भी सिखाया। वह जेब काटना सीख गया। शराब पीने लगा। वेश्यागमन करने लगा। अच्छे कामों को भूलकर बुरे काम करने लगा। कुसंगति सदाचार को भुलाती है, दुराचार को बुलाती है। यह है कुसंगति का परिणाम। इतना प्रभाव पड़ा कि वह निकट भविष्य में एक देश का कुख्यात प्रसिद्ध अपराधी में गिना जाने लगा। जितनी जल्दी सत्संगति का प्रभाव नहीं पड़ता, उतनी जल्दी कुसंगति का प्रभाव पड़ता है। अगर एक टोकरी में 4 सेब रखे हुए हैं, उसमें 3 सेब सही हैं परंतु एक सेब सड़ा हुआ है, तो एक सड़े सेब के अंदर इतनी शक्ति है कि वह उन 3 सही सेब को भी सड़ा देगा। परंतु 3 सेब एक सड़े सेब को सही नहीं कर सकते। यह है कुसंगति का प्रबल जबरदस्त प्रभाव। इसलिए कुसंगति से मति खराब हो जाती है। मति खराब होने से गति खराब हो जाती है। खोटी संगति वाले मनुष्यों के संसर्ग में यदि पक्षी भी आ जाए तो वह भी वैसा ही हो जाता है। वह भी वैसा ही बोलने लगता है। कुसंगति की अपेक्षा अकेले रहना अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। गरीबी भोगना अच्छा है। फटे कपड़े पहनना अच्छा है। पलंग पर सोने की अपेक्षा धरती पर सोना अच्छा है। पर अपराध के कच्चे महल में प्रवेश करना अच्छा नहीं है। अपराध का तीसरा कारण है कुसंगति, बुरे लोगों की संगति, जो हमें कष्टदायी होती है। इस करनी का फल आगे जाकर भोगना पड़ेगा। कुसंगति के प्रभाव से व्यक्ति धीरे धीरे चोरी भी करने लगता है। अपराधी ने जेल बनाए। पाप किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को बख्शता नहीं। अग्नि किसी को छोड़ती नहीं है। जो उसमें हाथ डालेगा उसका हाथ जलकर ही रहेगा, चाहे वह राजा का हाथ हो या रंक का, योगी का हो या भोगी का, ज्ञानी का हो या अज्ञानी का, माँ का हाथ हो या बेटे का, पिता का हो या पुत्र का, बच्चे का हो या जवान का। वह किसी को छोड़ती नहीं है। सर्प को जो छेड़ेगा, परेशान करेगा, वह उसको छोड़ता नहीं है, चाहे कोई भी हो। जो चोरी करता है वह झूठ भी बोलने लगता है, हिंसा भी करने लगता है, हिंसा करने के अस्त्र शस्त्र भी रखने लगता है। चोरी करने के पूर्व हिंसा करने के भाव आ जाते हैं। यदि चोरी करते समय कोई छेड़खानी करेगा तो मैं उसे बंदूक से उड़ा दूंगा, चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
करे या न करे, परंतु भाव तो वो कर ही लेता है। पाप किसी को छोड़ता नहीं है, पर आज के आदमी को पाप से डर नहीं लगता। पहले के आदमी पाप से भय खाते थे, डरते थे, घबराते थे, इसलिए अपराध की प्रवृत्तियां कम नहीं, अपितु निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। जैसा अपराध करता है उसके अनुसार उसे प्रताड़ना भी मिलती है। अच्छा कर्म करो, फल भी अच्छा मिलेगा। बुरा कर्म करोगे तो फल भी बुरा मिलेगा। अच्छे कर्म का फल कभी बुरा नहीं होता और बुरे कर्म का फल कभी अच्छा नहीं होता। प्रकृति ने आपको सुंदर शरीर दिया, कमाने के लिए हाथ दिए हैं, न कि चोरी करने के लिए। हाथ पूजन भजन के लिए दिए हैं, न कि किसी के ताले तोड़ने के लिए, किसी की जेब काटने के लिए या किसी का पैसा उठाने के लिए। पाप करने से जिंदगी का दुरुपयोग हो रहा है। चोरी करने वाले ये सोचते हैं कि चोरी के पैसों से हम अपना घर बना लेंगे, सुख से जी लेंगे, परंतु नतीजा उल्टा निकलता है। घर तो नहीं बन पाता है, अपितु बना हुआ घर भी मिट जाता है। सुख तो नहीं मिलता, परंतु उल्टा दुख और भोगना पड़ता है। पशु कभी किसी की चोरी नहीं करता, परंतु आदमी पशु की चोरी कर लेता है, चोरी से दूध निकाल लेता है। आज कहीं ऐसा स्थान शेष नहीं रह गया जहां पर जेल या थाना ना हो, पुलिस की व्यवस्था ना हो। हर जगह बन गए। जहां पर जेल या थाना नहीं है वहां के लिए बनने के आदेश हो चुके हैं। कहीं पर बन चुके, कहीं पर बन रहे हैं। कईयों के लिए जेल या थाना बनाने का आदेश मिल चुका है, क्योंकि तरह तरह के अपराध आज आदमी सीख गया है, इसलिए जेल का बनना अनिवार्य हो गया है। जेल ने अपराधियों को जन्म नहीं दिया, अपितु अपराधियों ने जेल को जन्म दिया। पहले अपराधी नहीं थे तो जेल भी नहीं थी। जैसे जैसे अपराध बढ़ते गए वैसे वैसे जेल बनते गए। कैदी जेल में बैठे बैठे विचार करते हैं कि कब हम जेल से छूट जाएं। परंतु मैं आज आपको इसी बात का ज्ञान कराने के लिए 1 किलोमीटर का रण करके आपको जेल में संबोधन करने आया हूं। ईश्वर से यह कामना करना है, हे प्रभु, मैं जेल से देर में छूटूं पर अपराध से शीघ्र छूट जाऊं। बहुत से अपराधी जेल से भागने का प्लान करते हैं, पर आपसे कह रहा हूं, तुम जेल से भागकर अपराध पर अपराध मत कर बैठना। जेल से भागने का नहीं, अपितु अपने अंदर से अपराध को भगाने का प्रयास करो। फिर कुछ पाने का प्रयास करो, पार पाओगे, वरना चोरी करते करते खुद ही खुद की जिंदगी को सर्प बनकर मेंढक जैसों को खा जाओगे। जेल में रहकर जेल को मत कोसो, अपने अपराध को कोसो। जेलर बुरा नहीं, तुम्हारा अपराध बुरा है। आप जेल में बैठे बैठे यह सोचते होंगे कि यह जेलर हमारा विपक्षी है, परंतु यह आपका सोचना गलत है। कोई तुम्हारा विरोधी नहीं, अपितु तुम्हारे द्वारा किया गया जो अपराध है उसके सब विरोधी हैं। तुम्हारे लिए नहीं, सजा तुम्हें अपराध बोध कराने के लिए दी गई है। तुम्हारे लिए दी गई सजा दूसरों के लिए सावधानता का उपदेश है। जो अपराध करने को तैयार भी है अथवा करने वाले, वे तुम्हारे दंड को देखकर उस अपराध से मुक्त हो सकें। बढ़ रही अपराध की प्रवृत्तियां सरल पुरुषों के लिए भय का शंखनाद है। चोरी करना धर्म की दृष्टि से पाप है, समाज की दृष्टि में निंद्य काम है। चोर को चाहिए कृष्ण पक्ष की रात। प्रकाश अच्छा नहीं लगता, अंधकार ही अच्छा लगता है, ताकि हम पराये माल को चुराकर जीवन जी सकें। चोरी के पैसे से, चोरी से ही लोग जिंदगी जीते हैं। चोरी से खाते हैं, चोरी से छिपकर निंदा करते हैं, चोरी से ही अपने परिवार वालों से मिलते हैं। फिर क्या है? जिंदगी से ईमानदारी गमन कर जाती है, पलायन कर जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षण में चोरी के अलावा और कोई काम नहीं होता है। चोरी करने वाला दबे दबे पांव चलता है, दबे दबे शब्दों में बोलता है। चोरी करने वाले व्यक्ति का जीवन कैदी जैसा बन जाता है। सीमित क्षेत्र में रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। जीवन में शालीनता समाप्त हो जाती है। चोरी करने वालों से गांव के क्या, देश प्रदेश के तथा घर के लोग भी नफरत करने लगते हैं। यहां तक कि जब तुम्हारा यह कृत्य पकड़ा जाएगा तब जेल में डंडे खाने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं जाएगा। स्वयं को ही रो रोकर जेल में एक एक मिनट, एक एक साल जैसा निकालना पड़ेगा। तुम इतने खुशनसीब हो कि तुम्हें यह आदमी की जिंदगी जीने के लिए मिली है, परंतु तुम इतने बदनसीब हो कि तुम्हें जेल की हवा खाने को मिलती है। तुम इतने खुशनसीब हो कि श्रम करके सोने की चैन पहन सकते थे, परंतु तुम इतने बदनसीब हो कि तुम्हें लोहे की बेड़ियां पहनने को मिल रही हैं। जिस रूप में तुम्हें सांकलों से, बेड़ियों से बांधा गया, वैसा तो कभी गधे को, घोड़े को, हाथी को, गाय बैलों को कभी सांकलों से कसकर नहीं बांधा गया।
इस बात का इतिहास गवाह है। पुराण, रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबल गवाह हैं, परंतु आदमी का उदाहरण गवाह क्या, प्रत्यक्ष भरे पड़े हैं। जो आज आप अपराध कर रहे हैं, इसका फल इस लोक के साथ साथ परलोक में भी भोगना पड़ेगा। इस लोक के साथ साथ परलोक में भी पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करय सो तस फल चाखा, जेल मंदिर बन जाए। जो जीव जैसा करेगा उसे उसका फल नियम से भोगना पड़ेगा, वैसा ही फल आपको छकने के लिए मिलेगा। कर्म बड़ा बलवान है, कर्म के सामने किसी की नहीं चलती है। कर्म से बढ़कर कोई दूसरा न्यायवान नहीं है। तुम जैसा और जितना कर्म करोगे उतना ही तुमको वैसा ही फल मिलेगा। कर्म के सामने रिश्वत का कोई काम नहीं है। कर्म के सामने किसी की जी हुजूरी नहीं चलती है। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्म तो आदमी हंसते हंसते कर लेता है, परंतु जिस समय कर्म का फल भोगता है उस समय रोता है। काम ऐसा करो ताकि भविष्य में रोना न पड़े। जिंदगी धार्मिक बनकर जियो, अपराधी बनकर नहीं। मलिनता के साथ नहीं, शालीनता के साथ जियो। छिप छिप कर नहीं, खुलेआम जियो। चोर की गली से नहीं, सेठों की गलियों से निकलो। जिंदगी सरस पूर्ण है, अतः आप उसे नीरस न बनाएं। एक अपराध ही अनेक अपराधों को जन्म देता है। अंकुर से अंकुर पैदा होता है। अपराध से अपराध की वृद्धि होती है। बेकसूर जिंदगी को कसूर के सांचे में ढाल दिया। निष्कलंक जिंदगी पर कलंक का टीका लगा दिया। आज आदमी ने मात्र एक अपराध का चोला पहन लिया। अपराध का बाना पहनकर गली गली में स्वच्छंद विचरण कर रहा है। आज की आम जनता पशुओं से नहीं, अपितु आदमी की खोटी प्रवृत्तियों से डरने लगी है। जगह जगह भय का आतंक छाया हुआ है। आजकल तो माता पिता भी अपनी निज संतान से डरने लगे हैं। पता नहीं जन्म के बाद यह क्या करेगा, पता नहीं कैसा आचरण करेगा। आज आप जेल में कैदी बने बैठे हो। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया। जिस समय तुम गर्भ में थे, माता पिता को तुमसे अज्ञात था, और एक अज्ञात के लिए मां ने अपना झात जीवन दांव पर लगा दिया। माता पिता तुमसे अनजान थे। कौन है, कहां से आया है, लड़का है या लड़की है, अच्छा है या बुरा है, धर्मात्मा है या अधर्मात्मा है, पुण्यात्मा है या पापात्मा है, पापी है या प्रतापी है, शूरवीर है या कायर है। परंतु जो झात जीवन है, जिस जीवन से मां परिचित है, उसे खतरे में डाल दिया। मां ने अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया। मां ने आपको जन्म दिया, पर आपने मां को क्या दिया? मां ने आपको अपना दूध पिलाया, परंतु तुमने अपनी मां के दूध को लजाया। मां के माथे पर कलंक का टीका लगाया। मां ने तुम्हें लोरी गा गा कर सुलाया, प्रेम से खिलाया, तुम्हारे पीछे मजदूरी की, स्वयं गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया, तुम्हें प्रेम से पालने में झुलाया। क्या आज वह मां तुम्हें याद कर करके नहीं रोती होगी? जब मां को बेटे की याद सताती है, तब हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। गिलास का पानी फैल जाता है। गिलास का पानी फैले या न फैले, परंतु आंखों का पानी आंसू का रूप लेकर जरूर फैल जाता होगा। तुम्हें माता पिता ने जन्म दिया, परंतु तुमने माता पिता को अपयश दिया। क्या मां के मन में यह विचार पैदा न होता होगा कि ऐसे पुत्र को जन्म देने की अपेक्षा मैं अकेली ठीक थी, जिसमें मैंने तुम्हें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, 9 महीने तक गर्भ के भार को झेला, कितनी मुसीबतों में दिन निकाले, कितने कष्ट सहे, गर्भ की पीड़ा सही। जिस समय जन्म हुआ उस समय मां के प्राण संकट में पड़ गए। यूं दुनिया में कहा जाता है, जब मां बच्चे का प्रसव करती है उस समय मां का दूसरा जन्म होता है। तुम्हारे पीछे कितना कितना दर्द सहा, परंतु यह नतीजा मां के सिर माथे पड़ा। मां ने तुम्हें 9 महीने में गर्भ के जेल से निकाला, रक्षा की, अपने आंचल का दूध पिलाया, परंतु तुमने कुकृत्य किया और फिर तुम जेल में चले गए। मां की आत्मा क्या कहती होगी? तुमने दुहक के अलावा और कुछ नहीं दिया। मां ने 9 महीने तक दुख सहा, परंतु अब यह जिंदगी भर का दुख कैसे सहेगी? क्या तुम्हारी याद में रोती नहीं होगी? तुम्हारी याद में सोती होगी। मां ने तुमसे क्या क्या अरमान सजाए थे, परंतु तुमने सब फेल कर दिए। मां ने सोचा था कुल का दीपक बुढ़ापे के रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में काम आएगा, परंतु तुमने आशा का दीपक पहले से ही बुझा दिया। पुत्र मां की आंख की रोशनी होती है, पर तुम पहले से ही अंधकार कर चुके। मां की पूरी जिंदगी कष्टों में निकल जाएगी, पर मां सुख के सपने भी नहीं देख पाई।
यदि पुत्र कलंकी है तो मैं तो यही सोचता हूं कि मां ने पुत्र को नहीं, पुत्र के रूप में कष्ट को जन्म दिया। यदि तुम्हें अपनी इज्जत की खबर नहीं है तो कम से कम अपने माता पिता, जिनके साथ तुम रहते थे, एक साथ बैठकर एक साथ में भोजन करते थे, उनकी तो सोचो। वह तुम्हारी बहन क्या तुम्हें याद करके रोती नहीं होगी? तुम्हारी बहन तुम्हारे विषय में क्या सोचती होगी? जो तुम्हें प्यारे भाई कहकर पुकारती थी, बुलाती थी, उसने आज तक नहीं सोचा कि यह कोई अपराधी है। उसने आज तक नहीं सोचा कि हमारे भाई के साथ ऐसी घटना होगी, ऐसी आपत्ति आएगी। रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे हाथ में राखी बांधती थी, पर अब क्या करती होगी? क्या हाथ में राखी लेकर क्या सोचती होगी? भाई दूज के दिन तुम्हारे माथे पर टीका लगाती थी। कितनी बार तुम्हारे मस्तक पर प्रेम का टीका लगाया, परंतु तुमने बहन के मस्तक पर कलंक का टीका लगाया, बदनाम कर दिया। अब वे अपना चेहरा कैसे छिपाते होंगे? कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कहे ना कहे, कोई कुछ बोले ना बोले, कोई टोके ना टोके, सबके सामने से निकलने में सोचना पड़ता होगा। सबके बीच में बैठने में शर्म आती होगी। कोई हमें चोर ना कह दे, कोई हमें गाली ना दे दे, यह भय भाई के मन में रहता होगा। एक कर्म करता है, सारा परिवार लज्जाशील हो जाता है। जिंदगी भर सबके ताने सहने पड़ते हैं, लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं। क्या रिश्ते नाते वालों को क्या जवाब देते होंगे? क्या रिश्ते नाते वालों की फोन की घंटी सुनकर दिमाग नहीं चकराता होगा? क्या यह तुम्हारा अपराध माता पिता के साथ अत्याचार, कुठाराघात नहीं है? अन्याय नहीं है? अवश्य है। तुम अपने माता पिता के लाल होकर तुमने माता पिता को कंगाल कर दिया। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी याद में सिसकती नहीं होगी? क्या वह तुम्हारी काली करनी के कारण अपने दुर्भाग्य को कोसती नहीं होगी? तुम्हारी याद नहीं सताती होगी? क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी याद नहीं करते होंगे? क्या मां से पूछते नहीं होंगे, मां पिताजी कहां गए? यदि तुम्हारे बच्चों को यह पता चला होगा कि पिता जेल में है, तो वे तुम्हारे विषय में क्या सोचते होंगे? ये आपकी काली करतूतें, आपकी काली करनी ने आपको बंधन में डाल दिया। आपके अपराध ने आपको पीड़ा का शिकार बना दिया। मैं भगवान से, ईश्वर से, खुदा से यही कामना करता हूं कि भगवानी संसार में जितने जेल बने वे सब चर्च बन जाएं, मस्जिद बन जाए, मंदिर बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए, बशर्ते आप उन मंदिरों के भक्त पुजारी बन जाइए। जेलों के स्थान पर मंदिर बनने की कामना जब करूं, जब आप अपराध से मुक्त होना स्वीकार करें। सारा संसार अपराध से मुक्त हो जाए तो सारे के सारे जेल अपने आप मंदिर का रूप धारण कर लेंगे। अंत में आपसे यही कहूंगा, बस आपने अपराध किया, उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। चाहे रो रो कर भोगो, चाहे हंसकर, पर भोगना तुमको ही पड़ेगा। सदैव अपने जीवन में यह संकल्प करना, अब हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें जेल जीवन में आना पड़े। बस अपनी करनी एवं आदतों को सुधारो, आपका जीवन सुधर जाएगा। किसी ने सत्य ही लिखा है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।